अब मजाक नहीं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस। बच्चों इसमें दो चीजें हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन निकालना और एक पाई बॉन्ड्स देखना कि किस टाइप के पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं या कितने पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। गाइस हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है, पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए यू नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है बच्चों? देयर इज अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम कि एक के तुम्हें एक्चुअल स्ट्रक्चर चाहिए और एक के लिए तुम्हें यू कैन इजीली कैलकुलेट, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। उसमें तरीका क्या होता है, यू पुट द चार्ज, जो भी चार्ज है प्लस माइनस, यू पुट इट ऑन द सेंट्रल एटम एंड यू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जांपल लेते हैं, उससे बेटर फील आएगी। फर्स्ट CO3 2 माइनस, हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है हमें। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4, 2 और दे दे, 6 दे दिए। अब 6 दे दिए, 6 में 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 6 के 6 यूज हो गए। 0 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 ऑक्सीजन के साथ 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? 3 के बराबर आ गया ना, 3 + 0 sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया, ये बताओ मुझे। यू हैव गॉट 3 सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एंड यू हैव गॉट 0 लोन पेयर, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 तुम्हारी यूज हो गए इन बॉन्डिंग। दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव, मतलब दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट यू हैव। स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। एक्चुअली जो चार्ज है दैट इज नॉट ऑन कार्बन, कार्बन पे चार्ज नहीं होता, राइट। CO3 माइनस का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। तुम्हें याद भी होगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर हमने करा हुआ है। लुईस स्ट्रक्चर करा था नहीं करा था गाइस? CO3 माइनस का, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस ये चीज? तो एक्चुअली नहीं, एक एक डबल बॉन्ड है, बाकी दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव। क्लियर है बच्चों? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुमने अभी पढ़ी नहीं है, हम कह सकते हैं यार बॉन्ड एंगल शुड बी डिफरेंट, इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली 120। हाँ है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, बट द पॉइंट रिमेन्स दैट द बॉन्ड एंगल इज परफेक्ट 120 डिग्री। दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस के हिसाब से, रेजोनेंस को अगर तुम अप्लाई करो, जो कि तुम्हें पता ही नहीं रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस को अप्लाई करते हो तो यू रियलाइज कि तीनों बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। CO3 माइनस में तीनों CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और हर एक पे जो बॉन्ड है दैट इज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तीनों बॉन्ड आर बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं, वी कॉल दिस पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन तीनों ऑक्सीजन पे माइनस डेल चार्ज है, और वैसी बात है इन तीनों का माइनस डेल को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ओवरऑल पे चार्ज कितना है बेटा? हाँ -2, तो इट विल बी -2 चार्ज। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट यू हैव। और अगर तुम देख सको तो ये रियलाइज तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो एंगल शुड बी परफेक्ट 120 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज नॉट डबल एंड 1 डबल एंड 2 सिंगल बॉन्ड, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड इन एवरी वन ऑफ देम। तो तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज परफेक्ट 120 डिग्री। क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया है किस टाइप का पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो दिख रहा है तुम्हें। अब यहां पे तुम आसानी से विदाउट इवन कैलकुलेटिंग यू कैन से पी पाई बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता, कार्बन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता, उनके पास डी है ही नहीं। जो भी बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी पी पाई होगा। ये तुम्हें याद होगा, ये लास्ट क्लास में हमने कुछ इस टाइप का पढ़ा था कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो दे विल ऑलवेज फॉर्म पी पाई बॉन्ड। तुम इसको देख भी सकते हो, तुम कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, यू विल नॉट से 6 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 6 हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वी पुट द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। एक्चुअली ये 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज नॉट मेकिंग 6 बॉन्ड जिसमें 3 सिग्मा 3 पाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो हमने नॉर्मल सोचा था कि सेंट्रल एटम पे चार्ज डाल के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, इसमें हम कहेंगे पहले ही ये था, ये 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 ये। हमें 4 अनपेयर्ड चाहिए क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ है ना। तो बेसिकली हमने इसको उठा के इधर भेज दिया। दिस इज व्हाट यू विल हैव। 3 सिग्मा बन गए,
3 ऑक्सीजन के साथ, और एक हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो ये हमारा पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, पी पाई ऑक्सीजन का पी पाई बॉन्ड बनेगा, 1 पी पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहां तक कोई डाउट क्लियर है गाइस? सेकंड केस पे आते हैं, SO4 2-। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालो, पुट द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। सल्फर के 6 होते हैं, 2 और मिल गए, 8 हो गए। हाँ, इट इज गोइंग टू बी sp3। क्यों 8 है? 8 में तुम्हारा 8 के 8 यूज में आ गए, ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। हाँ है ना, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो हमारा 0 लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 ऑक्सीजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये है 4 विच इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फाइन गाइस, अब इसका स्ट्रक्चर भी sp3 का मतलब है इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्चुअली द चार्ज इज नॉट ऑन सल्फर, इट इज ऑन ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तुम्हारा चार्ज होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन जो है तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द वन दैट विल कंटेन द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन इज द वन विच विल कंटेन द नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। समझ गए? अब इसमें हमें देखना है कितने बॉन्ड तुम्हारे पी पाई या तुम्हारे डी पाई बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, इसमें ही मैं तुम्हें बता दूं, इसमें भी तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 109.5 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यू विल हैव एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर, you will have partial double bond character due to resonance। टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस इज समथिंग, रेजोनेंस हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी मेक, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर दैट वी मेक। नॉर्मल स्ट्रक्चर हम यही देख रहे होते हैं, ये चीजें कुछ, ये जो रेजोनेंस है इट एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज। क्या बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? तो वी एक्सप्लेन इट वाया रेजोनेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं जो कि अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव। एनीवे, द आइडिया बीइंग द एंगल इज परफेक्ट 109.5 डिग्री। अब कितने तुम्हारे बॉन्ड बनेंगे? हम कहेंगे यार सल्फर है, कितने बॉन्ड बना रहा है एक्चुअली बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर? 6। तो बेसिकली सारे अनपेयर कर डालें हम। चार सिग्मा बन गए, 2 पाई बन गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बोथ द बॉन्ड्स आर डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड HNO3। यार HNO3 का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता था बच्चों, HON डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यही होता था। कोऑर्डिनेट से हमारा काम नहीं चलता, कोऑर्डिनेट से हाइब्रिडाइजेशन निकालने में तकलीफ होती है। तो एक काम करो, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बना दो। यू अंडरस्टैंड कि हम क्या करते हैं? जब हमारा कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डोनर एटम पे पॉजिटिव मारते हैं और एक्सेप्टर एटम पे नेगेटिव चार्ज डालते हैं। यू रिमेंबर दैट, हाँ है ना बच्चों? अभी बताता हूं डायग्राम। ये याद है बेटा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। आई गेस यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। ये हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बना दिया, कोवलेंट। अब इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो, बताओ मुझे कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर गाइस? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दैट्स नाइस। अब कितने पाई बॉन्ड बना रहा है? 1 पाई बॉन्ड हमारे किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज मेकिंग 1 पाई बॉन्ड। लोन पेयर कितने होंगे? हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 1 हटा दो कि पॉजिटिव चार्ज है, 4, चारों की चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? मतलब एंगल्स की टर्म है, हाँ
एंगल्स की टर्म में तुम्हारा इस टाइप का होगा। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। अच्छा बच्चों, ये OH क्या स्ट्रेट होगा? जस्ट आस्किंग, मतलब will it going, is it going to be like this or is it going to be like this? Just try to visualize. ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चों, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज गोइंग टू बी बेंट वी एंगुलर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी, हाँ है ना? 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी sp3। sp3 का मतलब है 2 लोन पेयर, क्या इट इज बेंट या वी या एंगुलर। So this is going to be the actual structure, guys. This is going to be the actual structure. समझे या नहीं समझे बच्चों? Of HNO3. This angle will be roughly 120 के बराबर, roughly. Okay, guys? Not exact, but it is going to be roughly 120 क्योंकि तुम्हारी hybridization sp2 आ रही है. Fine, guys. Next पे आते हैं. अच्छा, अगर हमारा NO3 माइनस लिया होता हमने तो HNO3 की वजह NO3 माइनस लिया होता, तो डू यू रियलाइज गाइज, मैं इसी में लिख दूं इसे NO3 माइनस, हम कहेंगे इन दैट केस दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू हैव, दैट इज व्हाट यू विल हैव। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? मैं इसको फिर सुनाता हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें हमने कुछ नहीं किया, H को H प्लस की फॉर्म में, यहां पे देखो H को H प्लस की फॉर्म में बाहर भेजा तो O पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? HNO3 में से H प्लस बाहर निकाल दिया तो व्हाट विल यू हैव? NO3 माइनस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कि हमने यहाँ पे H हटा के H प्लस निकाला बाहर तो O माइनस बनेगा, और यही डायग्राम तो मैंने बना रखा है नीचे, हाँ है ना बच्चों? तो NO3 माइनस में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? इट इज सेम sp2। यहाँ पे एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री ड्यू टू रेजोनेंस। तुम कहोगे सर ये डायग्राम बनना चाहिए, अभी हमने ऊपर भी तो यही बनाया था, हाँ है ना बच्चों? ऊपर लगभग यही तो बनाया था अगर तुम विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे दिस एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री ड्यू टू रेजोनेंस। द एक्चुअल डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक this, minus del minus del minus del positive, that is what you are going to have। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ओके, फिफ्थ पे आते हैं, HNO2 गाइस, HON डबल बॉन्ड हो। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर? लोन पेयर कितने हैं? नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कितने लोन पेयर बने? 1। और सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2 सिग्मा, 2। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है ना, 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2 अगेन। क्लियर और नॉट गाइस? बेटा एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज गोइंग टू बी sp2। ठीक है, sp2 का मतलब हो गया समथिंग लाइक sp1, मतलब sp कैसे होगा बेटा? 3 हो गया ना टोटल टर्म्स। ऐसे देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 3 हो गए, 3 का मतलब sp2। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, रिमेंबर दैट। क्लियर है बच्चों? गाइस फील आई या नहीं आई? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। मैंने कोई काउंटिंग में तो मिस्टेक नहीं करी, 1 2 3 4 5 6। 6 पे आते हैं बच्चों, O3। O3 को देखो, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो बनाते थे नहीं बनाते थे बच्चों? कोऑर्डिनेट को बनाओ, ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों। बोलो गाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन? लोन पेयर कितने बनेंगे? क्योंकि तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 1 हटा दिया, 5 बचे, 5 में से 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बचे 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। गुड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2।
अगर तुम डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ या ना, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस, आई थिंक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू I3 माइनस। I3 माइनस में देखो गाइस, पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ऑब्वियस सी बात है, हमारा I से कनेक्टेड है। थोड़ा डायग्राम बनाओगे तो बेटर फील आएगी। दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव। मतलब अभी मैंने नॉर्मल डायग्राम बनाया है, नॉट एज पर हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मल डायग्राम। सेंट्रल एटम पे चार्ज डाल देंगे। नहीं बेटा, अब मुझे बताओ इस आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 2। और लोन पेयर कितने बचेंगे इसके पास? हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 नहीं है, 8 है। नेगेटिव चार्ज को अकाउंट फॉर करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में से तुम्हारे 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 3 लोन पेयर बचेंगे। 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी 5 के हिसाब से sp3d2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आगे जाता हूं। 2 सिग्मा बॉन्ड, हाँ है ना, प्लस आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7 में एक ऐड कर दिया, 8। 8 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, चले गए, बचे 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर ना, 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल आया 5। 5 का मतलब sp3d2। d2 क्यों? d ओके, हद हो गई। नहीं, फाइन गाइस, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, यू विल हैव sp3d। अब बच्चों लोन पेयर sp3d का मतलब क्या होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएंगे बच्चों? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे जाते हैं गाइस। जो मोर रिपल्सिव ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल पे भेजो, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होती है। तो हमारा क्या बनेगा गाइस? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो इट इज गोइंग टू बी लीनियर बच्चों। लीनियर का मतलब नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी गाइस? 0। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, IF4 माइनस। हाइब्रिडेशन सोचो और बताओ मुझे। आयोडीन की ऑब्वियसली। sp3d2। मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड? लोन पेयर कितने? 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। 7 में एक ऐड किया, 8। 8 के बाद तुम्हारे 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। गुड। तो तुम्हारी हाइब्रिडेशन sp3d2 है। और गाइस 2 लोन पेयर, हमें पता है पहली चीज, इट शुड बी ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर को कहां डालोगे बच्चों? तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट डायपोल मोमेंट? 0 का। फील सही है नहीं है बच्चों, बताओ मुझे। गुड, दैट्स नाइस। लिख लो। अच्छा बच्चों, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। Cl, हाँ बेटा, दूसरों के क्या याद करना है? नहीं, मोस्टली तो मैंने सारे कवर कर लिए। एक काम करते हैं गाइस, कुछ और देखते हैं। उनमें तुम एक एक करके देखते हैं ना। होल्ड ऑन गाइस। IO2 माइनस, IO3 माइनस, IO4 माइनस, या Cl लेता हूं मैं। Cl वुड बी नाइस। कोई बात नहीं, फर्क क्या पड़ता है, तुम I से कर लो, क्योंकि है तो तुम्हारे, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। करो बच्चों, हाइब्रिडेशन निकालो क्लोरीन की इन ऑल द 3 केसेस। करो गाइस, तीनों में हाइब्रिडेशन निकालनी है। डू इट ऑन योर ओन गाइस, एंड देन कंपेयर with the answer that I'm going to write down.
करो गाइस। गुड। तो फिर फटाफट करो ना बच्चों। sp3 and this is the diagram that you get. कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? The charge is not on chlorine, the charge is on oxygen and this is the structure that you get. हाँ या ना? सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यही बनना चाहिए। ये क्या बना तुम्हारा? ये बना हमारा V बेंट एंगुलर, ये बना तुम्हारा कौन सा बच्चों? पिरामिडल, और ये बना हमारा टेट्राहेड्रल। हाँ है ना? लोन पेयर को हम काउंट नहीं कर रहे होते व्हेन वी आर लुकिंग एट द शेप। हाँ बेटा, ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई? ओके फेयर नाउ। ये 8 था ना, उससे पहले 8 था। अब बच्चों कुछ आते हैं स्पेशल केसेस पे, ऐसे केसेस जो कि तुम्हें याद होने चाहिए टू गिव द करेक्ट आंसर इन एग्जाम। ठीक है गाइस? ओके मतलब 1 सेकेंड गाइस। बच्चों स्पेशल केसेस करने पहले देयर इज समथिंग दैट यू शुड नो, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना बच्चों? बैक बॉन्डिंग देखते हैं गाइस, उसके बाद कुछ और एग्जांपल करेंगे जिनमें हम बेसिकली विच विल बी कवर्ड अंडर स्पेशल केसेस। ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ सोचा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल लेते हैं। NH3 और H+ जब आया तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था H+ को, देयर वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। CO याद है तुम्हें बच्चों? ऑलरेडी दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी मेड। ठीक है ना? और उसके बाद ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया कार्बन को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? CO में डबल बॉन्ड था C और O के बीच में, लेकिन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया था? कार्बन को। ना दैट इज द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब है ऑलरेडी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद अगर तुम कोऑर्डिनेट बना रहे हो, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं ये चीज? बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? ऑलरेडी बॉन्ड इज बीइंग प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स एंड इफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन देम, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ये जर्नल उसका डेफिनेशन हो गई। समझ गए गाइस? गुड। तो इसको मैं बता देता हूं, ये जो है इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग। फाइन गाइस? जो NH3 से NH4+ बनाया था हमने, दैट वाज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज बैक बॉन्डिंग। समझे नहीं समझे गाइस? अभी एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना गाइस? तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चीजें जरूरी है और तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है? NH3 है, तुम्हें याद होगा NH3 था और H+ आया, यहां पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H+ को। करेक्ट, दिस वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। अब एग्जांपल लेते हैं एक और बैक बॉन्डिंग का। दिस वाज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज योर बैक बॉन्डिंग।
समझ गए बच्चों? एक और केस लेते हैं BF3। गाइस BF3 में पर कुछ खास है ही नहीं, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, कोऑर्डिनेट और बैक बॉन्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलरेडी बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड यू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ये BF3 है, मुझे बताओ बोरॉन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और मिल गए 6 आ गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट कैन स्टिल एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कहेगा मेरा लोन पेयर प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है एक फ्लोरीन के पास अभी इस कंपाउंड में? हम कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 3 लोन पेयर है। फ्लोरीन कहेगा भाई तू बाहर से मांग रहा है, मैं ही दे देता हूं। तो व्हाट फ्लोरीन इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं बताता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये चीज समझ आई नहीं आई? तो बेसिकली बोरॉन का ऑक्टेट काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया थ्रू बैक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस काम की चीज क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग तुम्हारा बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा? सिंगल बॉन्ड की जगह ये गॉट अ काइंड ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ है ना? तो बेसिकली तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वो ही बता रहा हूं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि एवरी फ्लोरीन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, या एवरी फ्लोरीन इज केपेबल ऑफ बैक बॉन्डिंग, राइट? बैक बॉन्डिंग करने के हर एक फ्लोरीन केपेबल है, तो एवरी फ्लोरीन इज गोइंग टू डोनेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब हम कहेंगे तीनों की पॉसिबिलिटी बराबर है एंड ऑल द 3 मतलब बॉन्ड लेंथ्स, BF बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट गाइस? तीनों फ्लोरीन कैपेबल है डोनेट करने की, तो हम कहेंगे ऑल द 3 बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ऑल 3 BF bond lengths are same at a time। हाँ, लेकिन तीनों की पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे काइंड ऑफ तुम्हारा तीनों बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए, या सेम आती है लेटर से। क्लियर गाइस? ऑल 3 BF बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। नहीं मतलब आइडियाज के तीनों की देने की टेंडेंसी है, तो ऐसे मान के चलो से अभी एक ने दिया, देन यू विल सी कि यार दूसरा भी दे रहा है, तीसरा भी दे रहा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा नहीं दे रहा, तो देखा क्या गया, बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। फैक्ट, ऐसे मान के चल लो। तीनों एट सेम टाइम नहीं दे रहे, लेकिन तीनों की देने की टेंडेंसी है। नहीं, तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आती है, फैक्ट टू लर्न है, उसे याद कर लो, दैट इज इजी। ओके, नेक्स्ट काम की चीज बच्चों, अगर मैं BF4 माइनस बनाता हूं, ये BF4 माइनस बनेगा क्यों, पहले ये बताओ? क्योंकि तुम्हारा BF3 इज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको फ्लोरीन थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू बैक बॉन्डिंग, बट स्टिल इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फ्लोरीन की देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, राइट? मतलब एटलीस्ट जो फ्लोरीन ऑलरेडी अटैच्ड है, बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ हेल्प्स, लेकिन एक्चुअली इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आया F माइनस। कौन आया? F माइनस। इसके पास कितने लोन पेयर? 4, राइट? इसने अपना एक लोन पेयर, 4, उसने अपना एक लोन पेयर बोरॉन को दे दिया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दिस? ये कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कौन सा पार्ट? बेटा BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। F माइनस आया, उसने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे दिया। क्लियर है? दिस इज व्हाट हैपेंस। और इसको अगर तुम एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में सोचना चाहो, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बच्चों? BF3 में sp2 थी। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट को कोवलेंट ट्रीट करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव गॉट। अब मुझे बताओ इसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? BF4 माइनस में sp3, करेक्ट। द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये जो फ्लोर F माइनस ने बोरॉन को जो इलेक्ट्रॉन दिया, दिस इज वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? नहीं,
यहां पे डिफरेंट होगी क्योंकि जो 3 BF हैं उनकी एक है और जो F माइनस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसकी अलग है। समझ गए? BF4 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज गॉट अ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड अदर 3 हैव गॉट अ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। BF की होनी चाहिए, ठीक है। एनीवे नहीं, BF मतलब लेफ्ट साइड के 3 BF। अच्छा बच्चों, एक और काम की चीज मैं अभी बताने वाला था, जस्ट अ सेक में क्या बताने वाला था। BF3 और BF4 माइनस में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? BF3 और BF4 माइनस में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी? BF3 की छोटी होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। BF4 माइनस में देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो BF3 में बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ BF4 माइनस। उसमें सारे तुम्हारे कोवेलेंट हो गए, इसमें तुम्हारा बैक बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है BF3 में, तो उसमें बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी शॉर्टर। BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर या BF बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ BF4 माइनस। समझ गए बच्चों? गुड। अब गाइस यहां पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, एक हमारा होता है डोनर एटम, एक हमारा होता है एक्सेप्टर एटम। ठीक है गाइस, डोनर एटम यहां पे क्या हो गया? F माइनस। एक्सेप्टर एटम तुम्हारा क्या हो गया? बोरॉन। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। यहां पे डोनर एटम कौन है? कौन डोनेट कर रहा है? F माइनस। एक्सेप्टर एटम कौन हो गया? बोरॉन। तो हम क्या चाह रहे होते हैं बच्चों? जो डोनर एटम है उसके पास होना चाहिए नॉर्मली स्मॉल साइज इज प्रेफरेबल। नाइस, ठीक है। डोनर एटम में हम कहते हैं स्मॉल साइज इज प्रेफरेबल, बेसिकली उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है छोटे साइज में यू हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो आसानी से डोनेट कर सकता है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज, ऐसे मान के चलो बिल्कुल पास पास है उसके, इजिली इट कैन डोनेट। नहीं, तुम उसको देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स में, है ना, कि पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म्स में देख रहा हूँ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पास में है, मतलब लोकलाइज है, ही नोज वेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज, ही कैन इजीली डोनेट। उस टर्म्स में देखा जाता है, दैट इज हाउ वी लुक एट इट, कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने लोकलाइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। डेंसिटी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू योर साइज, साइज जिसका छोटा है उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। समझ गए? एनीवे इसमें स्मॉल साइज इज प्रेफरेबल, ये एक जर्नल है, प्रेफरेबल है, तो यू कैन ऑलवेज, अगर तुम्हें लग रहा है कि यू कैन इग्नोर इट, एज सिंपल एज दैट। एक्सेप्टर एटम के लिए इंपॉर्टेंट है, इट शुड हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल में वो अपने क्या लेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? इसको तुम देख सकते हो, ये बोरॉन ठहरा, sp2 होता है, ये हमारा मतलब आइडिया इज 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट हैज गॉट अ एम्प्टी ऑर्बिटल, हाँ है ना बच्चों? जिसमें वो F माइनस का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो ले लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये था हमारा किसके लिए बच्चों? जो हमने किस में देखा, BF3 से BF4 माइनस बनना। अब आते हैं एक्चुअल किस पे। यार बच्चे बड़े लेट आ रहे हैं गाइस। अब देखो हमारा एग्जाम्पल, जो हमारे स्पेशल केसेस थे, NSiS3 थ्राइस, NNCS3 थ्राइस। मुझे कोई बताएगा इनमें हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए नाइट्रोजन की? करो, व्हाट शुड बी द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? ध्यान से सोच के बताओ। सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4 कैसे बन गए? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ NCS3, NCS3, CS3, CS3 is what you have got. अब बताओ मुझे गाइस, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। एक लोन पेयर बचा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3 आएगी, हाँ है ना? पर तुमने sp2 बोला था, दोनों बार sp2 बोला था। इधर ध्यान दो, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट। हमें बताए कि तुम्हारी sp3 शुड बी द हाइब्रिडेशन एंड सेम शुड बी द केस फॉर
SiSC वाला, हाँ है ना बच्चों, कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन लाया करता है। अब गाइस नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, राइट, स्मॉल साइज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पास में है, ही नोज वेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज, इट कैन डोनेट। क्लियर है गाइस? तो तुम्हारा उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब क्या है, कार्बन के पास NCSC थ्राइस के अंदर कार्बन के पास कोई है ऑर्बिटल फ्री जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स ले ले। नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी है, क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है? कार्बन के पास हम कहेंगे 2s है, 2p है, 4 उसने बॉन्ड बना लिए, 3 H के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ, उसके चारों वैलेंसीज कंप्लीट, मतलब उसके बाद जो चारों ऑर्बिटल हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, S कंप्लीट हो चुका, 3p कंप्लीट हो चुके, इट हैज गॉट नो D। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसमें तुम्हारा देयर इज नो बैक बॉन्ड। क्लियर है गाइस? अब आते हैं NSiSC थ्राइस पे। इसमें क्या होता है, हम कहेंगे N है, ये होना चाहिए था, हाँ है ना, हम कहेंगे नाइट्रोजन के हैं, इसका फिर लोन पेयर है, ये डोनेट करना चाह रहा है, फाइन, लेकिन क्या यहां पे इस बार डोनेट करने में दिक्कत आएगी इसे? सिलिकॉन कहेगा यार वैसे तो मेरा भी S और P तीनों के तीनों मतलब चारों, एक S और 3 B, चारों की चारों फुल्ली फिल्ड है, कहेगा लेकिन तुम देना चाहते हो, मैं रख सकता हूं, चाहे मेरी टेंडेंसी हो रखने की ना हो, बट आई कैन कीप बिकॉज आई गॉट अ वेकेंट D ऑर्बिटल, पूरे 5 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं मेरे पास, तुम्हें देने दे दो, जरूरत मुझे नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट माई ऑक्टेट कंप्लीट। But if you want to donate, I have got D orbitals which can accept that pair of electrons that you are going to give. तो यहां पे आइडिया इज, क्रक्स इज कि बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? SiSC। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ रहा है? और अगर तुम इसको क्या करते हो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट ट्रीट करते हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट गाइस? कोई बताएगा मुझे? नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आने वाला हुआ? कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट ट्रीट करो, कोवेलेंट ट्रीट करने का मतलब समझ रहे हो गाइस, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, हाँ या ना? क्लियर और नॉट? ये जो बैक बॉन्डिंग है उसमें तुम करोगे नहीं करोगे गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, अंडर दिस स्ट्रक्चर टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। बैक बॉन्डिंग हो गई, अब मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? sp2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं एंड यू हैव गॉट 0 लोन पेयर, so it is going to be sp2। the actual structure that you have is not this structure guys, actual structure तुम्हारा ये बनेगा SiSC प्लस माइनस SiSC with a bond angle of 120 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? the hybridization is actually sp2, इसमें थी sp3 क्योंकि इसमें there was no back bonding। नाइट्रोजन देना चाह रहा है, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है लेने के लिए, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। क्लियर है या नहीं बच्चों? और तुम रियलाइज करोगे BF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी? अगर तुम BF3 में बैक बॉन्डिंग देख के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहो तो क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी? दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट यू हैड। इसमें तुमने बैक बॉन्डिंग करी, बैक बॉन्डिंग का मतलब है बोरॉन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव, राइट? यही तो करते थे, फ्लोरीन तुम्हारा बैक बॉन्डिंग करता था विद बोरॉन। क्या बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई बताओ मुझे? इन दिस केस इसमें इट इज स्टिल गोइंग टू बी sp2, हाँ या ना? BF3 में बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई, NSiSC थ्राइस में बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, क्योंकि बेसिकली जो तुम्हारा डोनर एटम था दैट वाज द सेंट्रल एटम। यहां पे डोनर एटम इज नॉट द सेंट्रल एटम, साइड एटम है तुम्हारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल कि यार तुम्हें क्लास ब्रेक करके दूं कि यार तुम्हारा कब डोनर एटम तुम्हारा सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा, और अगर तुम्हारा साइड एटम डोनर एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, यू हैव अंडरस्टूड
कि बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है, हाँ या ना? BF3 में नहीं हुई, NSIS6 में हो गई। क्लियर है गाइस? तो ये तुम्हारा है, इसमें द हाइब्रिडाइजेशन इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। बेटा चेंज का तुम्हें, जैसे ये तो मैंने केस ही करवा दिया तुम्हें, लेकिन अदरवाइज हमारी हाइब्रिडाइजेशन तब चेंज होती है जब डोनर एटम सेंट्रल एटम है, ठीक है? बट आई वुडंट गो कि यार उसको लिखने बैठो, ये तुम्हें अपने आप रियलाइज हो जाएगा जब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है गाइस? ये याद करने का है। हाँ बेटा आगे, अभी इसके बैक बॉन्डिंग तो आएगी, अभी अभी करेंगे, यहां तक समझ गए? ओके, लेट अस हैव अ लुक एट एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। ठीक है बच्चों, ये हमारा है। अब देखो बच्चों, लेट अस हैव अ लुक गाइस, इसमें हम क्या देखेंगे? विल लुक एट द एसिडिक स्ट्रेंथ, H को बाहर फेंकने की टेंडेंसी। इसमें हम क्या देख रहे हैं? H की बाहर निकलने की टेंडेंसी। तुम्हें कुछ याद होगा, मैंने बताया था कि जितना एक इलेक्ट्रॉन को वो पुल कर रहा है, अगर पुल कर रहा है से H से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, तो H कहेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, मैं चला। यू रिमेंबर दैट? ये मैंने करवाया था कि अगर तुम्हारा से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो हम ये देखते हैं यार पुल करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है H से इलेक्ट्रॉन। तो आइडिया क्या है? जितना ज्यादा पुल करने की टेंडेंसी होगी, H कहेगा भाई ये काम कर, तू इलेक्ट्रॉन्स ले, मैं चला एज H+। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जितना पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा, उतना तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, हाँ है ना? हाँ, मेरे ख्याल से उसी में मैंने करवाया था। आइडिया क्या है? जितना ज्यादा पुल करेगा उतना ज्यादा H की बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो मुझे बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा पुल करने की टेंडेंसी किसकी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो हमारा क्या था? CHF3 should be most acidic, then CHCl3, then CHBr3, then CHI3, कि आयोडीन की पुल करने की टेंडेंसी मिनिमम है। तो तुम्हारा दिस शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, शुड बी, ऑब्वियसली इट शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों नहीं होता उसका रीजन बताता हूं। दिस शुड हैव बीन द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ ये आता है। गाइस हम कहेंगे काम करो, H निकलने की टेंडेंसी हमें बताया फ्लोरीन से ज्यादा थी, राइट? तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था दो चीजों से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड है या नहीं। या तो रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल है उतना जल्दी प्रोडक्ट बनना चाहेगा, या फिर प्रोडक्ट जितना स्टेबल है उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनना चाहेगा। आइदर यू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और यू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ है ना? अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, या प्रोडक्ट स्टेबल है तो भी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो लेट अस लुक एट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ H+ आयन। प्रोडक्ट फॉर्म्ड की टेंडेंसी देखते हैं आफ्टर लॉस ऑफ H+ आयन। क्या बनेगा बच्चों? यू विल हैव CCl3-, हाँ है ना? क्या ये ऑर्डर? ये तो समझा रहा हूं। क्रक्स तो ये है, तुम्हें याद करना है। मतलब दिस रीजन इज नॉट समथिंग जो कि तुम्हें एग्जाम में हिट करने वाला है। रीजनिंग के साथ तुम्हें ये ऑर्डर याद होना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है ऑब्वियसली। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, कार्बन पे नेगेटिव है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, ठीक है? तो कार्बन से अगर उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल की तरफ जा रहा है तो इट विल स्टेबलाइज इट, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कार्बन में नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है।
अगर कोई कार्बन से नेगेटिव चार्ज को ले रहा है तो कार्बन स्टेबलाइज हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ, इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स जीरो। पॉजिटिव से भी जीरो जाना चाह रहा होता है, नेगेटिव से भी जीरो जाना चाह रहा होता है। यहां पे अब क्या होगा उस पर ध्यान दो। क्लोरीन, क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास है, आयोडीन के पास है, फ्लोरीन के पास है क्या? नहीं है। तो आइडिया क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ध्यान से देखो तुम्हारा क्या होने वाला है, ये इन तीनों में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इन तीनों में बैक बॉन्डिंग होगी, जबकि फ्लोरीन के केस में देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो चार्ज है कार्बन का उसको फेंक रहा है टुवर्ड्स द हेलोजन, हाँ या ना? तो दैट इज बेसिकली स्टेबलाइजिंग इट। कार्बन पर से नेगेटिव चार्ज हट गया, हटने का मतलब है वो स्टेबलाइज हो गया। ये तीनों स्टेबलाइज्ड हैं वाया बैक बॉन्डिंग, दिस इज नॉट। दैट इज द रीजन कि CHF3 के अंदर तुम्हारा सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ऑल्दो F इज हाईली पुलिंग बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी सब चला ही नहीं उसके पास। तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन वो मतलब देगा किसमें, कार्बन देना चाह रहा है लेकिन लेने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन तीनों में तुम्हारी क्या है, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से चल रहा होता है बच्चों। क्लोरीन लेना चाह रहा है नहीं लेना चाह रहा है बच्चों? क्लोरीन की लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या ब्रोमीन की? क्लोरीन की। तो बेसिकली क्लोरीन में बैक बॉन्डिंग इज बेटर, ठीक है ना? ब्रोमीन में उससे कम होगी, आयोडीन में उससे कम होगी, फ्लोरीन में नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। और इसमें देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। आइडिया क्या है बच्चों, ये मैंने रीजनिंग दे दी, लेकिन तुम्हें रीजनिंग भी याद करनी पड़ेगी। क्या अगर क्वेश्चन में आ गया कि पहली चीज इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द रीजन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि यू हैव टू लर्न द रीजनिंग एज वेल। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में हिट कर जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में आया सीधा तुमने अप्लाई कर दिया। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ही ए गिविंग बी में, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, इसके अंदर जो ए होता है, जो डोनर एटम होता है, उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या ध्यान से देखो बच्चों, जो तुम्हारा डोनर एटम होता है या डोनर ग्रुप है, दैट इज अ लुईस बेस, ठीक है? टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। बेस को डिफाइन ऐसे करते हैं हम, तीन तरह से हम बेस को डिफाइन कर सकते हैं, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ये कहता है अगर कोई लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है तो दैट इज अ बेस, और अगर कोई तुम्हारा लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज अ लुईस एसिड। दैट इज अ कॉन्सेप्ट, मतलब उसने एक रीजनिंग दी कि तुम्हारा जो डोनर है ग्रुप है दैट इज अ बेस, और जो एक्सेप्टर ग्रुप है दैट इज अ एसिड बच्चों। तो गाइज अब ध्यान से देखो, हमें पता है ये जो BCl3 था या BF3 था या BBr3 है या BI3 है, इन सब में बोरॉन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, राइट? इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तुम्हारा नहीं, बैक बॉन्डिंग इज डिफरेंट। जैसे हमने कहा था कि इट इज काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग, राइट? इट इज काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग। हाँ, BF4 माइनस में हो गया था, BF3 में बैक बॉन्डिंग से हो रहा था, राइट? हम कहेंगे कि पहली चीज BF3, BCl3, BBr3, BI3, इन सब में तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है। हेलोजन है, बोरॉन को चाहिए, राइट? बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हेलोजन्स हैव गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन डोनेट देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? इन सब में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन स्टिल दे आर लुईस एसिड्स, करेक्ट और नॉट? दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे तुमने देखा था BCl3 लो और यहाँ पे तुम NH3 लो, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा नहीं देगा? से BF3 लिया, दे सकता है नहीं दे सकता है बच्चों? ये हमने शायद एग्जांपल डिस्कस भी किया था, आई एम नॉट श्योर, करा था डिस्कस हमने? ऐसे बनाया होगा मैंने, अगर बनाया होगा तो NHHHBFF, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है।
नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड क्लास में देके मारा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था उस वक्त शायद ये कराओ। एनीवे आइडिया इज बच्चों, ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड्स, हाँ है ना, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखना चाह रहे हैं इनमें से सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की किसकी होगी? क्यों? हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग के हिसाब से देखो किसकी लोन पेयर का लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। हम कहेंगे फ्लोरीन सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा। तो बोरॉन का ऑक्टेट एक तरीके से सबसे ज्यादा कंप्लीट किस केस में? BF3 में। जो छोटा एटम होता है, डोनर एटम अगर छोटा है तो आसानी से मतलब ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, हाँ है ना। तो हम कहेंगे BF3 के अंदर बेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी, और क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो गई तो उसकी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। Bi3 is the best Lewis acid and followed by BBr3, then BCl3, then BF3. BF3 की लोन पेयर डोनेट लेने की टेंडेंसी सबसे कम है BF3 बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। जस्ट एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन गाइस, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे। हाँ भी समझाता हूँ। Bi3, BBr3, BCl3, BF3, ये हमने क्या लिखा है? लुईस एसिड स्ट्रेंथ या लुईस एसिड नेचर, ठीक है ना बच्चों, एसिडिक नेचर। तो हम कहेंगे क्यों है? मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग इन BF3 एंड मिनिमम इन BI3। गाइस एक बार जो मैंने बताया है उसको देखो, हैव अ लुक एट इट, और फिर बताओ कि समझ में आया नहीं आया। बेटा देखो मैं स्टार्टिंग से समझाता हूं, ठीक है। पहले देखो पहले देखो NSiSc थ्राइस का एग्जांपल। हमने क्या कहा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और SiH3 में सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है वेकेंट। नाइट्रोजन ने सिलिकॉन को अपना लोन पेयर दे दिया जिसकी वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, sp3 से sp2 पहुंच जाएगी, ठीक है। देयर वाज वन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग दैट वी डिस्कस। अब आते हैं गाइस बैक बॉन्डिंग इन एसिड्स। कौन सी एसिड? CHCl3, CHBr3, CHI3, CHF3। हमने कहा नॉर्मल टेंडेंसी CHF3 की सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, एंड में कौन आना चाहिए था? CHI3। ऑर्डर क्या है मैंने तुम्हें लिखवा दिया, कैसे आया उसको समझो। हम कहेंगे लेट अस लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ H+। उस अनायन में CHF3 में जब तुम्हारा उससे अनायन बनाओगे देयर विल बी CF3-, उसमें देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। कार्बन है जो डोनेट करना चाह रहा है, इट हैज गॉट अ लोन पेयर, हाँ है ना। जब तुम्हारा CHF3 में H को बाहर भेजा है H+, मतलब तुम्हारा CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अब कार्बन के पास। CHF3 में जब तुमने H को H+ की फॉर्म में भेजा तो तुम्हारा CH बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रहे? कार्बन के पास। तो कार्बन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो चाह रहा है यार ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास से खिसक जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। CHF3 में जब तुम्हारा CF3- बना उससे, तो उसमें कार्बन अपना लोन पेयर फ्लोरीन को नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास D नहीं था। CL3 से जो CCl3- बना उसमें तुम्हारा सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हुई। क्लोरीन को लेने की टेंडेंसी है, कार्बन ने डोनेट कर दिया उसे, कार्बन के हाथ से इलेक्ट्रॉन्स गए, इट इज स्टेबलाइज्ड मैक्सिमम। उसके बाद CBr3-, देन CI3-, और CF3- सबसे कम स्टेबलाइज्ड क्योंकि उसमें कार्बन के जो लोन पेयर है वो कार्बन के पास ही प्रेजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? CF3- में कार्बन के जो उसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो कार्बन के पास ही रहा, इट कुड नॉट गिव इट टू फ्लोरीन वाया बैक बॉन्डिंग। डी नहीं है। CF3- कैसे रहा? ये तो स्टेबलाइज नहीं हुआ, दिस इज नॉट स्टेबलाइज, द प्रोडक्ट इज नॉट स्टेबलाइज। तो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहेगा, H+ लूज नहीं होना चाहेगा क्योंकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट स्टेबलाइज। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन है? CCl3-, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया जबकि ये सबसे घटिया एसिड हो गया।
अब आते हैं किस पे, लुईस एसिड लुईस बेस। ये समझ में आ रहा है कि लुईस बेस कौन होता है, लुईस एसिड कौन होता है। जैसे NH3BF3 में जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे NH3 इज द लुईस बेस, BF3 इज द लुईस एसिड। हम देख रहे हैं अब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ योर BX3 में X बीइंग योर हैलोजन, F3 BCl3 BBr3 BI3। हम कहेंगे इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो सबसे अच्छी किसमें होगी, BF3 में। फ्लोरीन सबसे अच्छी तरीके से डोनेट कर सकता है, छोटा साइज है, डोनर एटम जितना छोटा उतना बेटर डोनेट कर सकता है। अब इसने डोनेट कर दिया तो बोरॉन का ऑक्टेट तो काफी हद तक कंप्लीट हो गया, तो उसकी लेने की टेंडेंसी कम होगी। दैट इज द रीजन कि BF3 इज द वर्स्ट लुईस एसिड। BI3 में आयोडीन की डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम है, जिसकी वजह से तुम्हारा, हाँ दे तो रहा है, नहीं कंप्लीट पूरा नहीं हुआ ना, मतलब इट इज काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग इज जस्ट अ वे ऑफ कि हाँ यार थोड़ा बहुत स्टेबलाइज्ड है, लेने की टेंडेंसी भी है, जो भी बताया वही है। क्लियर है गाइस, यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? नाउ आई थिंक बैक बॉन्डिंग शुड बी क्लियर टू यू। आगे चलें बच्चों, चलिए गो अहेड, बताओ गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब दो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, आगे चले बच्चों। गाइस लेट अस गो अहेड, होल्ड ऑन। हाय, बैक बॉन्डिंग हमारा हो गया। अच्छा गाइस, ये जो हमने NSiSc थ्राइस एग्जांपल लिया था, इसमें इसी टाइप का देखो गाइस, सारे क्वेश्चन वी कैन नॉट डिस्कस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे तुम और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया NSiSc, you have got a lone pair and you have got double bond C double bond S. I need to know what is the hybridization of this nitrogen, या what is the bond angle between SiSc and C। अब एक तो ये है कि स्ट्रक्चर ऑब्वियसली गलत है, तो इनकम्प्लीट है। ड्यूड, तुमने जो पहले बोला था, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसके हिसाब से यू आर करेक्ट, इट शुड बी sp2 नॉट sp3 sp2। पॉइंट ये है, तुमने अभी पढ़ा था SiSc के साथ बैक बॉन्डिंग होती है, करो ना बैक बॉन्डिंग, और फिर बताओ कि तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या आएगा। इट इज गोइंग टू बी 180 बिकॉज द हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी sp। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, तो मैं क्यों बनाऊंगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि हाँ यार बॉन्ड एंगल बताओ। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे एक्चुअली द डायग्राम इज गोइंग टू बी लाइक दिस। SiSc लिया, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट किया, गिविंग अस दिस एज द स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो, तो यू हैव गॉट 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp, सो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। हाँ या ना? बेटा बैक बॉन्डिंग के बाद नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन देख लो, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, ओके, ये रहा। अब गाइस एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का, ये भी चलता जाएगा बेटा, इट इज गोइंग टू गो ऑन। ये लो, कर लो नोट, फटाफट करो नोट बच्चों। गाइस मुझे ये भी बताओ, एक और केस देखें, देख सकते हैं। मुझे बताओ NCSc थ्राइस और NSiSc थ्राइस में विच इज अ बेटर लुईस बेस। अब मैं लिखता हूं, कर लिया नोट? विच इज better Lewis base, NSiSc thrice and CSc thrice। लुईस बेस का मतलब है लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। हम कहेंगे SiSc थ्राइस में तो उसने बैक बॉन्डिंग कर दी, तो उसका लोन पेयर ही नहीं बचा, तो इट विल बी अ पुअर लुईस बेस एज कंपेयर टू NCSc थ्राइस। जिसका लोन पेयर प्रेजेंट है वही तो दे सकता है ना, NSiSc थ्राइस में तो बैक बॉन्डिंग हो गई, तो विच इज अ बेटर लुईस बेस? NCSc थ्राइस। अब देखो गाइस,
एक चीज पे बेस, जो तुम्हारा बैक बॉन्डिंग था उस पे बेस, एक ही कंपाउंड के ऊपर हमने कई क्वेश्चन देख लिए उसी टाइप पे। तो गाइस सारे क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जो भी रेलेवेंट है, जो भी तुम्हारे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद तो वो होता है यू रिलेट, जो तुम्हारे पास डाटा आ गया, जो तुमने पढ़ लिया क्लास में, उसी को तुम रिलेट कर रहे होते हो क्वेश्चंस के अंदर जब तुम जेई के कर रहे होते हो, एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व। हो गया बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, समथिंग इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करें गाइस। PCl5 की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, हाँ है ना? सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 है, in solid state it exists in the form of ions, ions being your PCl4 plus and PCl6 minus। मुझे बता दो बच्चों, इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें क्या है? PCl5 exists in solid state as PCl4 plus PCl6 minus, दोनों में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मुझे। बेटा PCl5 हमारा दो फॉर्म में, मतलब कटायन और अनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट, PCl4 plus and PCl6 minus। I need the hybridization of phosphorus in cation and anion, and वेरी नाइस गाइस। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि हमारा कटायन ऑफ PCl5, सॉलिड PCl5 में जो कटायन है उसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व, राइट? एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि हाउ, मतलब कटायन क्या है, अनायन क्या है। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं, PBr5। PBr5 exists in the form of PBr4 plus and Br minus। तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों क्या होगी, आसानी से बता सकते हो ये। sp3 PF5 इन सॉलिड स्टेट एज इट इज एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज इट इज। समझ आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, I2Cl6। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ICl4 प्लस, सॉरी ICl2 प्लस ICl4 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों आयोडीन की इन बोथ ऑफ देम, कटायन एंड अनायन। बताओ गाइस। हाँ बताओ बच्चों। कमाल है गाइस, बताओ बच्चों। ICl2 प्लस, कुछ भी गाइस। दो सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर बच्चों? गाइस तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 आउट हो चुके, 2 लोन पेयर बचेंगे, हाँ है ना? sp3। नेक्स्ट गाइस ICl4 माइनस में वेरी नाइस। नीचे बताओ बच्चों, नीचे के दो, IF4 प्लस एंड IF6 माइनस। करो गाइस, मैंने आगे का नहीं लिखा है, करो बच्चों। और इसका इज गोइंग टू बी sp3d3। एग्जांपल तुक्के मार जाओ। N2O5 it exists as NO2 plus NO3 minus। NO2 प्लस में गाइस बताओ मुझे। Very good. And the diagram goes like this. Guys, please
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी लीनियर, हाँ है ना? सब लिखने का टाइम चाहिए सब। अभी तक लिखा नहीं था, कर क्या रहे थे? ओके फाइन। NO2 प्लस में sp हाइब्रिडाइजेशन आती है एंड द स्ट्रक्चर इज लीनियर। NO3 माइनस sp2 था, अभी हमने देखा भी था। फटाफट करो बच्चों, फिर आगे चलेंगे। फिर और खराब एग्जाम्पल देखेंगे। आगे चलो। ओके कर दो स्टार्ट। अच्छा फाइन गाइस, जस्ट अ सेक। बच्चों जरा आते हैं AlCl3 पे। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड, लुईस बेस। बताओ बच्चों कैसे? एसिड कैसे, ये भी बता दो गाइस, बताओ मुझे। AlCl3 का डायग्राम बनाओ भाई। 3 बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो व्हाट इज इट? विल इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विल इट डोनेट? इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भी सेंट्रल एटम के पास? नहीं है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इट हैज गॉट नो लोन पेयर, तो इसका मतलब है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली इट इज अ लुईस एसिड, हाँ है ना? अरे लुईस एसिड बोला है भाई, लेगा। क्लियर है बच्चों? इट फॉर्म्स डायमर, फॉर्म्स डायमर। डायमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल एक साथ आ गए। कैसे आते हैं उसे देखो। टू कंप्लीट द, अभी ये मत कहना सर आपने इसको वो क्यों नहीं बनाया। क्योंकि AlCl3 में व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन गाइस? 2, राइट। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ठहरा, तो हम क्या कहेंगे यार, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने इसे डोनेट किया, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने इसे डोनेट किया। हो गया नहीं हो गया ऑक्टेट कंप्लीट गाइस? दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द डायमर दैट इज फॉर्म्ड। समझ में आया या नहीं आया? बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब एल्यूमिनियम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इस क्लोरीन ने अपने डोनेट कर दिए, इस क्लोरीन ने अपने डोनेट कर दिए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ। अब मुझे सबसे पहली चीज गाइस, AlCl3 ने जब डायमर बनाया तो क्या बना गाइस? Al2Cl6। गुड। इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन बताएगा कोई मुझे? क्यों भाई, किस खुशी में? इसको ऐसे करो ना, दिस प्लस दिस माइनस, कुछ फील के हिसाब से बताओ। 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाँ, इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। गुड, दैट्स नाइस। अब आते हैं बच्चों, ये हमारे कौन से बॉन्ड है? गाइस एक चीज और है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक होता है 2C2E बॉन्ड। 2C2E बॉन्ड को समझो बच्चों, इसका मतलब क्या है? 2 सेंटर्स के बीच में या 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसको हम क्या बोलते थे? सिंगल बॉन्ड। 2 एटम्स के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाँ पता है ना, अभी रुक जाओ। 2C4E क्या होगा? वेरी नाइस। और 2C6E क्या होगा? राइट, वेरी नाइस। अब हम कहेंगे Al2Cl6 में कितने 2C2E बॉन्ड है? अब गाइस पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, ये कैसा बॉन्ड है? ये जो अभी, ये अरे शांति गाइस, हद हो गई।
इसको हम बोलते हैं 3C4E। क्यों? 3 सेंटर है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, और उनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। सी का मतलब है सेंटर्स। सेंटर्स कितने सेंटर्स हैं ये याद करने का हो गया। अगेन ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, इनके बीच में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, सो वी कॉल इट 3C4E बॉन्ड। फैक्ट टू लर्न, ठीक है, गुड। हाँ तो 4 हो गए ना बिटवीन 3 सेंटर्स, समझ आ? ये है 3C, 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ओके, सो दिस इज योर। अब हम देखते हैं इसमें कितने बॉन्ड्स हैं। हम कहेंगे 2C2E कितने बॉन्ड हैं, और 3C4E कितने बॉन्ड हैं। हम कहेंगे भाई ये जो बॉन्ड है ना, कौन से वाले, ये वाले, ये 4, दीज आर 2C2E, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। और ये जो 2 बनाए हैं मैंने, ये तुम्हारे क्या हो गए, 3C4E। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम्हारे पास 4 ये बॉन्ड होंगे और 2 3C4E बॉन्ड होंगे। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बेटा ये जो 4 बॉन्ड है हमारे, कौन से वाले, ये तुम्हारे 2C2E हैं, और ये जो 2 मैंने मार्क करे हैं ब्लू से और रेड से, दीज आर 3C4E बॉन्ड। दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न। फील सही आनी चाहिए। एनीवे गाइस, एक और बार इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ कमी सी रह गई थी। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें दूसरे वाले तो और भी अच्छे नहीं लगेंगे। उसमें आएगा बनाना बॉन्ड, उसको भी डिस्कस करेंगे। या फाइन, इधर ध्यान दो बच्चों, शांति रखो। अभी ये है हमारे पास, इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट भी बना दिया। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड गाइस, ठीक है बच्चों। अब गाइस काम की चीज क्या ठहरी, यहां पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं इन वन प्लेन। बच्चे आंसर तो बाउंस ही कर गया क्वेश्चन सिर के ऊपर से। ध्यान से सुनो, कितने मैक्सिमम एटम्स हैं एक प्लेन में। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 को तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो गाइस? रुको, नहीं एक मिनट रुक जाओ। कैन वी रिलेटेड टू समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनाने वाला हूं मैं कि ये एक प्लेन में और ये बंदे दूसरे प्लेन में। थोड़ी फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये जो ब्लू है दे आर इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर, और ये जो 2 हैं, एक प्लेन ऑफ मॉनिटर से बाहर जा रहा है टुवर्ड्स अस, एक प्लेन ऑफ मॉनिटर से पीछे जा रहा है अवे फ्रॉम अस। अगर ये हमारे प्लेन ऑफ मॉनिटर में है, दीज 3, कौन 3, ये इफ दीज आर इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर, तो तुम्हारा ये वाला एटम इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस, एंड दिस एटम इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस। sp3 को जो हम बनाते थे, ये बनाने का ये एक और तरीका हो गया समझने के हिसाब से, समथिंग लाइक दिस गाइस। ये बच्चों को नहीं दिख रहा होगा जो ऑनलाइन वाले हैं, बट यू कैन काइंड ऑफ रिलेट, जो बच्चे ऑफलाइन है, व्हाट आई एम मेकिंग। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है? इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप ही है। ये इधर जा रहा, 2 इधर जा रहे, एक ऊपर जा रहा। गाइस कितने बच्चों को ऑनलाइन वालों में फील आई इस डायग्राम की? टेट्राहेड्रल में तो एक्सियल इक्वेटोरियल होता ही नहीं। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितनों को नहीं आई गाइस? हाँ बेटा, नहीं आई। नहीं आई? अरे रुक जाओ गाइस, वो समझ में नहीं आएगा। बच्चों इधर ध्यान दो, शांति रखो। CH H तुम्हें मान के चलो गाइस, ये 3 एक प्लेन में है, ठीक है बच्चों, ये 3 एक प्लेन में है।
प्लेन ऑफ द मॉनिटर या प्लेन ऑफ द स्क्रीन जिसको तुम देख रहे हो। अब ये जो है दिस इज कमिंग आउट द प्लेन टूवर्ड्स अस, दिस इज कमिंग आउट द प्लेन टूवर्ड्स अस एंड दिस इज गोइंग, द अदर हाइड्रोजन एटम इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस। कुछ फील आई नहीं आई बच्चों? ये बच्चे चैट पे क्या कर रहे हैं? सर आ गया अब ओके फाइन गाइस, इधर ध्यान दो बच्चों, शांति शांति गाइस, फाइन। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये एक प्लेन में है, ये हाइड्रोजन तुम्हारा प्लेन ऑफ मॉनिटर से बाहर जा रहा है, ये प्लेन ऑफ मॉनिटर के पीछे जा रहा है, अवे फ्रॉम अस। थोड़ा विजुलाइज करो, आ जाएगा। हाँ, नीचे का मतलब क्या? पीछे की साइड में जा रहा है, इट इज गोइंग बैकवर्ड्स। फिर वो दोनों सेम प्लेन में गए तो वो तो अलग नहीं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि गाइस नहीं, ये तुम्हें विजुलाइज करना आना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। कुछ ऐसे देखो, इनको कनेक्ट करो बीच में। गाइस एक मिनट रुक जाओ, जस्ट लेट मी, अगर ऑनलाइन वालों को समझ आ गया तो जस्ट गिव मी अ सेक। बच्चों कुछ इसमें फील आ रही है नहीं आ रही है? तो इसको मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पे जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है उसमें भी कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। दीज आर इन वन प्लेन, है ना? अब गाइस ये जो दो क्लोरीन है दे विल बी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, राइट? मतलब लेट दिस ट्राइंगल, दिस रेड ट्राइंगल बी द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। कोई भी हो सकता है ना वो। हाँ कोई भी, मैंने प्लेन ऑफ मॉनिटर में इन क्लोरीन को और एल्यूमिनियम को रख दिया। अब ये जो दो क्लोरीन है दे विल बी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, एक हमारी तरफ आ रहा है, एक हमसे दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक प्लेन ऑफ मॉनिटर के बाहर है, एक प्लेन ऑफ मॉनिटर के पीछे। समझ में आया नहीं आया गाइस? समथिंग लाइक दिस ये है। और गाइस अगर ये है तो बाकी जो दो क्लोरीन है दे आर गोइंग टू बी अगेन इन दैट सेम पोजीशन जो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाले थे। सो यू आर गोइंग टू हैव द डायग्राम लाइक दिस, दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो इसे। ये दोनों क्लोरीन और ये दोनों क्लोरीन आर इन वन प्लेन, एल्यूमिनियम बीच का हो गया, ये क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है टुवर्ड्स अस, ये क्लोरीन बिहाइंड द प्लेन जा रहा है अवे फ्रॉम अस। सर एक बार गूगल से इमेज ले लो, आ जाएगा तो। नहीं समझ आएगा, डायग्राम तो यही बना होगा। नहीं मतलब इमेज 3D में आएगी सर। 3D वाली छोड़ो, मैंने देख रखी है ऐसा ही सीधे। अभी छोड़ो। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है? ओके कई बच्चों को दिक्कत है। जस्ट अ सेक गाइस, बच्चों थोड़ा सा विजुलाइज कैसे करोगे? रुको, ये एक प्लेन में इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये तीन भाई एक प्लेन में है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब तुम तो ऐसे मान के लो ये जो मैंने है ना, दिस द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। अब यहाँ पे ये क्लोरीन एटम्स। गाइस पहले ये बताओ बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं कई बार नहीं आती। यस सर। आ रही है दिक्कत? ओके पहले मैं ऑफलाइन वालों का डाउट हैंडल करूं। बच्चों ऐसे देखो, ये जो तीन एल्यूमिनियम और क्लोरीन के एटम्स हो गए, एल्यूमिनियम एंड दो क्लोरीन, इसको मान के चलो दे आर इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। ये प्लेन ऑफ मॉनिटर में है, ठीक है ना? मतलब ये जो मेरा प्लेन ऑफ मॉनिटर है जो तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम देख के पढ़ रहे हो, ये उस प्लेन में है। अब गाइस अगर ये उस प्लेन में है तो ये दोनों क्लोरीन विल बी आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन होंगे नहीं होंगे? ये क्लोरीन बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे मान के चलो हवा में है, मॉनिटर से ऊपर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये वाला क्लोरीन, नीचे वाला क्लोरीन मॉनिटर के दूसरे साइड में। समझ में आया नहीं आया गाइस? और एल्यूमिनियम फिर आ गया प्लेन ऑफ मॉनिटर पे, और ये जो दो क्लोरीन है दे आर अगेन इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर ओनली। गाइस ये जो तीन है और ये जो तीन है दे आर इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। ये क्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉनिटर, और ये क्लोरीन बिहाइंड द प्लेन ऑफ मॉनिटर जा रहा है पीछे की तरफ ऑन द अदर साइड। कुछ फील आई या नहीं आई गाइस? बताओ भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ फील आई? किसी बच्चे को आया समझ में? किसी Yes, को? sir. गुड, ओके फाइन। तो बच्चों ये है। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछना था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन? एक प्लेन में 6 गाइस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स
इन वन प्लेन। हम क्या कहेंगे? इट इज गोइंग टू बी 6। आई एम काउंटिंग द एटम जो कि तुम्हारा प्लेन ऑफ मॉनिटर पे लाई कर रहे हैं, द रेड वंस। हाँ या ना? ओके गाइस, वी आर डन। नाउ वी आर डन विद Al2Cl6। अब आते हैं B2H6 पे बच्चों। अब आएंगे हम डायबोरेन पे, B2H6। और कितने हैं? अभी तो है बेटा। कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है बोरॉन के पास। हाँ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कहेगा यार एक काम करते हैं। क्या करते हैं? ये जो 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कितनों के बीच में शेयर थे? 2 एटम्स के बीच में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर बीइंग शेयर्ड बाय ये ना B एंड H। ये कहेगा एक काम करते हैं, लेट अस शेयर आवर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 3 एटम्स। हाँ, ये बनता है। ये हो गया बच्चों, क्लियर है या नहीं? क्लियर है गाइस? तो इनको हम क्या बोलेंगे? 3C2E बॉन्ड्स। हाँ है ना? दीज आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 4 हमारे पास कैसे बॉन्ड होंगे? 2C2E। दूसरे भी और ये नहीं 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 बी और एच में ये वाले ना, नहीं दूसरा वाला। ये वाला, अरे नहीं दूसरा वाला। ये इतनी तो BH है, और कितने H ढूंढोगे? दूसरा वाला। अरे मैं कैसे समझाऊं कौन सा अरे वाला? यहाँ पे आपने लाइन नहीं बना रखी। हाँ लाइन नहीं बनाई आपने। ये हाँ बड़े यही तो है। ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड बन गया। और किस टाइप का बॉन्ड बन गया? 3C2E। हाँ, कैसे बन गया तो बन गया, और क्या करोगे? हैं गाइस ध्यान दो, खाली जगह है 4 2C2E बॉन्ड है। शांति बच्चों। और तुम्हारे 2 3C2E बॉन्ड है। फैक्ट टू लर्न गाइस, वेरी नाइस, अरे सर वेरी गुड। बिना लाइन का बन गया। अरे लाइन बना दो ना, मैं तो वैसे ही दिखा रहा हूं, मैंने बनाई नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले एक BH के बीच में शेयर हो रहे थे, अब 3 के बीच में शेयर हो रहे हैं, BH एंड B। सर तो एच एक्सक्लूड नहीं होगा। एक एक H को कैसे बना ही लाइन दिया। अगर कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन? हाँ हाँ, ऑब्वियसली यही तो करना है। तो गाइस करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें ये लग रहा है कि उसने कह दिया, यू हैव टू डू द सेम थिंग। अरे उसमें बी कैसे हो जाएगा? अरे हो गया। और इस बॉन्ड को बोलते हैं, और 3C2E बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अरे सर कैसे बनेगा? सर बनाना बताना। सर ये बनाना जैसी शेप नहीं दिख रही तुम्हें? अरे सर ये बनाना। दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। गाइस आवाज नहीं प्लीज। हो गया, टॉपिक इज डन। अरे सर कैसे होगा? कैसे हुआ? इन द सेंस हो गया। लाइन लाइन की तरह कैसे? अरे अरे लाइन सर ने नहीं बना। वो बच्चा उसी जोन में चल रहा है कि लाइन क्यों नहीं बनाई है आपने? सर बना दो ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए वहाँ पे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन। एक दूसरे को हो जाता है। उसने उसके साथ भी शेयरिंग कर ली। ऐसे कर जस्ट अ सेक, अभी समझाता हूँ। हाँ बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, BeCl2। एक मिनट। ओके, अब आते हैं BeCl2 पे। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, इसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जस्ट आस्किंग। सर इसमें sp3 sp3 होगी। करेक्ट, वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी sp3। गुड। अब आते हैं BeCl2 पे बच्चों। गाइस इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड द स्टेट। पहले आते हैं BeCl2 का वेपर फेज। और वेपर फेज में भी टेम्परेचर हाई, वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 केल्विन। हाँ, में इट एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर का मतलब समझते हो? मोनोमर का मतलब है एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करना। तो गाइस मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ फटाफट।
SP SP क्या कर रहे हो गाइस 180 डिग्री एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट वेपर फेज। अरे शांति, टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन, इट एग्जिस्ट एज डाइमर। शांति, ये हो गया हमारा। क्लोरीन कहेगा भाई तुम इलेक्ट्रॉन्स लो। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिले 2 हैं। ठीक है ना गाइस? सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। जस्ट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन दिस केस। sp2, good. Another thing guys, what मतलब are these 2 chlorine going to be lying out of the plane? जो बीच वाले 2 हैं, थोड़ा विजुलाइज करके देखो गाइस। भाई तुम्हारा sp2 है, sp2 का मतलब होता है ट्रायंगल प्लेनर, हाँ है ना? करेक्ट और नॉट गाइस? These will be lying in one plane, these will be lying in one plane. तो बेसिकली मतलब all of them are lying in the same plane. कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? थोड़ा विजुलाइज करके देखो, you will realize कि all of them are lying in the same plane. फैक्ट टू लर्न है, नहीं समझ आ रहा तो याद कर लो, दैट इज इजी वे आउट। बच्चों थोड़ा गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पहली चीज, एंड ऑल ऑफ द एटम्स आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है गाइस? समथिंग यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ऑल 6 atoms in one plane. फाइन गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ हाँ अब आएंगे BeCl2 सॉलिड पे। हाँ सर ये समझ नहीं आ रहा, आप एक बार क्या मैंने ही कहा था कि एक का ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, दूसरे का भी ट्रायंगुलर प्लेनर है। अगर तुम ध्यान से देखो, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। मैंने कहा था 2, मैंने कब बोला था ये गाइस? हाँ नहीं बोला था मैंने, ये तो बोला था ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, एंड यू विल रियलाइज कि दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है? दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। नेक्स्ट आते हैं BeCl2 सॉलिड। ये पॉलीमराइज कर रहा होता है बच्चों। पॉलीमराइज का मतलब है बहुत सारे कंबाइन कर रहे हैं टुगेदर। यू विल गेट द रफ आइडिया। उसके बाद वी आर डन विद दिस टॉपिक। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी BeCl2 यूनिट्स हैं। क्या बन रहा है? ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यू विल रियलाइज इस केस में योर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। सॉलिड सॉलिड। इसमें बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? ध्यान से देखो बेटा, sp3, गुड। राइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे अगर ये प्लेन ऑफ मॉनिटर में है तो गाइस these 2 chlorine atoms are going to be out of the plane, and again these are going to be in the plane of monitor. इस टाइप का डायग्राम बनेगा बच्चों। गाइस ये चारों एक प्लेन में, ये चारों एक प्लेन में, सेम प्लेन में बेसिकली, और ये क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ये क्लोरीन बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस, आउट ऑफ द प्लेन अवे फ्रॉम अस। उसी तरीके रिलेट करो जैसे हमने उसका करा था, किसका? Al2Cl6 का। ये चलता जाएगा, दिस विल कीप ऑन गोइंग फर्दर।
नहीं, ये तो चलता जा रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग, चलता जा रहा है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये चलता जा रहा है। हाँ, पॉलीमराइज कर रहा है ना बेटा। तो आइडिया क्या है, यहां पे तुम्हारा जो नेक्स्ट होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी, ये जो दो क्लोरीन है दे आर गोइंग टू बी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉनिटर। इस तरीके से इस पैटर्न पे चलता जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड। एनीवे इधर ध्यान दो। सर एक मिनट सर एक बार सर धीरे से समझा दो। मैं हाँ, शेप। हाँ सर आप ओके, जस्ट अ सेक। हाय रे, बॉन्ड एंगल्स पे आते हैं बच्चों। पहला BF3 एंड BCl2। ऐसे केसेस में क्या करोगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल पूछा है कि किसका ज्यादा है, गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन से जाओगे। अब आते हैं दूसरे केस पे बच्चों, कौन सा हमारा CH4 NH3 H2O। इसमें किस पे जाएंगे बच्चों? तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो विल बी गोइंग एज पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी और उतना छोटा हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल। हाँ है ना? लोन पेयर विल कॉज रिपल्शन। जैसे CH4 में नॉर्मल है, टेट्राहेड्रल, NH3 में ये है। लोन पेयर आने की वजह से तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा बच्चों? श्रिंक कर जाएगा। H2O में दो लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल विल श्रिंक स्टिल फर्दर। हाँ है ना बच्चों? वी आर गोइंग एज पर नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, उतना छोटा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बॉन्ड बॉन्ड के लिए हाँ, बॉन्ड बॉन्ड के बीच, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड केस क्या बन गया? ये था, इसको मैं पहले लिख देता हूं। ये हम किसके टर्म्स में देख रहे हैं? रुको, वी आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, एग्जांपल लेते हैं किसका? NH3 PS3 ASS3। गाइस इसमें हम कहेंगे इनमें नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाउ टू आइडेंटिफाई? हम देख रहे होते हैं गाइस, एक सिंपल सी चीज है कि वी लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइस मुझे बताओ, नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी टुवर्ड्स, ये जो हमारे बॉन्ड पेयर हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ चले जाएंगे? ज्यादा नाइट्रोजन में। तो यहां पे तुम्हारे बॉन्ड पेयर आ गए और पीएच में रिलेटिवली यहां पे होंगे, किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जिसमें लोन पेयर ज्यादा क्लोज है सेंट्रल एटम के, उसमें रिपल्शन बढ़ जाएगी एंड योर बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। पीएच में दे आर इन द मिडल, एन में इट इज टुवर्ड्स एन। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर क्लोज टुवर्ड्स, मतलब वो जो बॉन्ड पेयर हैं दे आर क्लोजर टू एन। तो ऐसे मान के चलो, यहां पे रिपल्शन ज्यादा है, यहां पे रिपल्शन रिलेटिवली कम है। रिपल्शन जहां पे ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू हैव। क्लियर है बच्चों? एक और केस लेते हैं, बेटर फील आएगी। NH3 और NF3। गाइस मुझे बताओ, पुलिंग नेचर किसकी ज्यादा, मतलब यहां पे क्लोरीन की ज्यादा है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ NF3 कहां होगी? और इस वक्त यहां पे होगी। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आने वाला हुआ बच्चों?
NH3 का, गुड। हाँ, एक और केस लेते हैं बच्चों, ये उसी का चल रहा है। तो NF3 एंड NCl3, बताओ बच्चों क्या होगा? एक बार रिलेटिव ऑर्डर देख रहे हैं हम। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बच्चों? F में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स साइड एटम है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये दोनों बेसिकली हमारे इसी के हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है। हाँ, कर लिया नोट बच्चों? हाँ, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अरे कर लो नोट। एक एक दो स्पेशल केसेस है बच्चों जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। करेगा गाइस? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। ये बिल्कुल स्पेशल केस है जो कि तुम्हें याद करना है। कौन सा? फोर्थ। हमारा कौन सा लेंगे हम? लेट अस टेक द केस ऑफ, जस्ट अ सेकंड गाइस, पी का मैंने कोई केस बताना पड़ेगा। PF3 एंड PS3। क्वेश्चन आते हैं बेटा जेई में इस पे। तो pH3 का एंगल कम होगा, कम होगा। बच्चों एक्सपेक्टेड किसका है ज्यादा, बताओ? तो pH3 का ज्यादा होगा। PSC का ज्यादा होना चाहिए, होता PFC का ज्यादा है। गाइस इसमें तुम्हारा क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे तुम्हारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है ना। फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, हाँ बैक बॉन्डिंग कर देगा। अब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई? बढ़ गई, रिपल्शन ज्यादा हो गया। गुड, दैट्स नाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फैक्ट टू लर्न ऑब्वियसली। एक और केस बच्चों, सब डी वाले। बेटा सारों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू विल बी एबल टू रिलेट इन एग्जाम कि हाँ यार ऐसा हमने कुछ किया था, ये भी उसी पे बेस्ड है। दैट इज हाउ यू डू इट। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, P4। अच्छा, ये लो। गैस P4 की डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे फास्फोरस फास्फोरस के बीच में एंगल क्या होगा? बताओ बच्चों। 45 क्यों? ये तुम्हें इतना दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 45 कहां से आ गया? इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। अरे भाई तुम्हारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा नहीं दिख रहा? सारे में PP तो लिंकेज है। इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। अब गाइस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, अभी क्लास में करोगे। फील सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस इधर ध्यान दो। H2O, H2S, H2SC। हाँ गाइस फटाफट बताओ क्या होगा? बॉन्ड एंगल पे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू? बेटा क्योंकि PP लिंकेज है हर एक जगह, तो बॉन्ड लेंथ तीनों की सेम है, सेम होगी तो ऑब्वियसली बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा इज 60 डिग्री।
हाँ बच्चों बताओ, सर क्या बताना है इसको? बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, वी आर गोइंग टू गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ गाइस। उसका जान होगा ऐसी करेगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम देख रहे हैं, सेंट्रल एटम चेंज हो गया है, सेम है ना सब? एक में ऑक्सीजन है, एक में एस है, एक में एस है। ऐसी ऐसे लोग पीरियोडिक टेबल या फिर मैंने तो कहा ही था याद हो नीचे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है। हाँ सर ओवर होगा। करेक्ट गाइस, शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर 2 मिनट। H2 एंड HCO प्लस। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो सबसे पहले, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर चेक करो, और लोन पेयर भी सेम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाओगे। बच्चों करो इसे, करो गाइस, फटाफट बताओ मुझे बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा। सर H2 होगा। हाँ एक बार बेटा बना के देखो, मेक द स्ट्रक्चर देन यू आर गोइंग टू रियलाइज इट। नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा, एक बार जो भी है रीजनिंग दो। लोन पेयर के कारण वो हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए वो बढ़ जाएगा। सर पर H2 होगा, सर H2 होगा, मेरा कहना है H3 होगा। H2 होगा। लोन पे जान दो। ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड एंगल कम होगा ना। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो गाइस, मेक द स्ट्रक्चर एंड गिव मी द आंसर। फटाफट करो बच्चों, देन विल बी डन विद बॉन्ड एंगल्स। छुट्टी क्यों भाई? और क्या है? और भी हाँ हाँ, और क्या है? मतलब चैप्टर में तो बहुत कुछ है, नहीं मतलब इस क्लास के लेवल वो भी देख रहा हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। बच्चों बॉन्ड एंगल बताओ मुझे, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा? NH4 का सबसे ज्यादा होगा। NH4 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। तुम क्या कह रहे हो? क्यों? NH4 प्लस में कितने लोन पेयर हैं? 0। NHC में एक लोन पेयर है, H2O में 2 लोन पेयर है। वेरी नाइस गाइस, गुड। शांति बच्चों। अब आते हैं गाइस, अब समझा दो। शौर्य बेटा समझ आ गया? शौर्य बोल नहीं रहा। ठीक है गाइस, हाँ जस्ट अ सेक, ये क्या कह रहे हैं सर, मैं बताने वाला था। ओके फाइन, जस्ट अ सेक।